एक नॉन रिलीजियस टेक्स्ट की अगर बात करें तो एक हमारे पास आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, नागनंद। नागनंद जो है वो हर्षवर्धन जो कि एक एंशियंट इंडिया के बहुत बड़े एम्परर थे और शायद लास्ट ग्रेट एम्परर थे एंशियंट इंडिया के, उन्होंने ये लिखा था। वो सब हम सबको पता है कि वो बहुत बड़े सम्राट थे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वो बहुत बड़े अच्छे लेखक भी थे और उन्होंने कई कहानियां लिखी हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियां लिखी हैं विच आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत वर्क्स इन संस्कृत। तो नागनंदा जो है वो मतलब संस्कृत के सबसे क्लेम प्लेस में से एक माना जाता है ऑफ ऑल टाइम्स। और चूंकि ये हर्षवर्धन के टाइम का है तो ये अप्रोक्सीमेटली 7th सेंचुरी कॉमन एरा का है। तो ये कहानी जो है वो एक विद्याधर प्रिंस जिसका नाम जिमुत वाहन था, उसके बारे में है कि जिसने जो कि एक नाग प्रिंस का जो सैक्रिफाइस होता है उसको देने के लिए वो अपनी बॉडी सैक्रिफाइस कर देते हैं। उस पर पूरी की पूरी कहानी थी, क्योंकि आप लोगों को काफी पता होगा कि गरुड़ और नाग के बीच में काफी हद तक एनिमिटी चलती है। उसी एनिमिटी को की वजह से नाग प्रिंस को की बलि गरुड़ को चढ़ाई जाती थी, लेकिन जब जिमुतवनन ने जब वो देखा तो वो वहां गए, उन्होंने अपनी बॉडी लगा दी और उनसे कहा कि नहीं, आप उससे बचाया। ये पूरी की पूरी कहानी है एंड दिस इज अ वेरी ओल्ड स्टोरी, लेकिन उसको जो हर्षवर्धन जी हैं उन्होंने एक कहानी की तरह बहुत ही खूबसूरत में एक पूरा एक अच्छा सा एक मतलब पूरा एक ड्रामा या प्ले या जो जो भी बोलिए वो लिखा उन्होंने। अब इस कहानी में एक छोटा सा पोजीशन आता है जिसका कि मैंने ऊपर में मुझे हिंदी का या संस्कृत का नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली पीडीएफ, तो मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन का यहाँ लगाया है। वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कि वो जो ये जो लाइन है, डोर कीपर, आई एम कमीशन्ड बाय किंग विवस्तु to go to go and tell Mitra Vasu, since in this festival of lanterns some present should be given to Malyavati and the bridegroom, therefore come and think of something suitable to the occasion. To just give a background, ये जो मलयावती है ये जिमतवहना की वाइफ है और ये किंग विवसु उनके फादर है, मलयावती के फादर है। एंड ऑब्वियसली मित्रवसु मलयावती का मलयावती का भाई है। तो ये एक पूरा का पूरा एपिसोड है कि अभी इस समय ये जब ये फेस्टिवल हो रहा था, ये जिसको इन्होंने फेस्टिवल ऑफ लाटर्न्स की तरह ट्रांसलेट किया है, द एक्चुअल संस्कृत वर्ड ओवर देयर इज दीप प्रदीपादुत्सव। अब ये दीप प्रतिपादोत्सव जो है वो सेलिब्रेट हो रहा था वहां पर, और उस समय ये जो विद्याधर प्रिंस थे जिमुत वाहना, उन्होंने वो अपने ससुराल में थे, उनकी नई नई शादी हुई थी। तो उस समय ये मेंशन है कि किंग जो थे, जो उनके ससुर हुए, वो अपने बेटे को उन्होंने खबर सूचना भिजवाई कि तुम आओ और बताओ कि इन दोनों को क्या गिफ्ट देना है, क्योंकि ये दोनों नए शादीशुदा लोग हैं और इनको कोई ना कोई गिफ्ट देना चाहिए। अच्छा, ये एक और बात है कि ये जो दीप प्रतिपादोत्सव है ये शरद समय में मनाया जा रहा था। हालांकि ये बहुत क्लियर इन्होंने नहीं बताया है कि इसका डेट कार्तिक का अमावस्या था कि नहीं, लेकिन शरद समय या कोल्ड टाइम में जरूर बताया है इन्होंने इसको। एंड दैट मेक सेंस, क्योंकि कोई प्ले लिख रहा है तो वो पूरा का पूरा हिस्ट्री तो नहीं बताएगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कितना कॉमन था वहां पे कि इन्होंने एक नॉर्मल एक प्ले भी बताया, तो इन्होंने एक इस पर्टिकुलर पार्ट को एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट या इम्पोर्टेंट चीज बता दी इस कहानी की या इस ओवरऑल इसकी। तो यहाँ पे जो ये दीप प्रतिपादोत्सव, डेफिनेटली यहाँ पर ये दीप से रिलेटेड है, इल्यूमिनेशन से रिलेटेड है, और यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि नए शादीशुदा जोड़ों को गिफ्ट देने का ट्रेडिशन था, जो कि आज भी चला आ रहा है। आज भी जो स्पेशली जो लड़कियों के माँ बाप होते हैं वो दिवाली में कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर भेजते हैं, कम से कम पहली दिवाली में तो जरूर भेजते हैं।